सदियों तक ब्रिटिश राज्य में भारत की आत्मा पिंजरे में कैद थी, जैसे एक विशाल देश की आवाज को जबरन दबा दिया गया हो। उसकी दौलत लूटी जा रही थी और लोगों को दबाया जा रहा था। आम आदमी की मेहनत का फल छीन लिया जाता था और उनके सपनों को कुचल दिया जाता था। फिर भी इस अंधेरे में स्वराज यानी अपना राज का एक सपना लाखों दिलों में जगने लगा। यह सपना उम्मीद की एक किरण बन गया, जिसने लोगों को एक साथ जोड़ दिया। स्वराज सिर्फ आजादी से बढ़कर था। यह इज्जत, इंसाफ और एकता के लिए एक गहरी चाहत थी। इसमें हर जाति, धर्म और भाषा के लोग शामिल थे, जो अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए। सही मायने में आजादी का मतलब था हर भारतीय को ताकत देना, सिर्फ सत्ता बदलना नहीं। स्वराज का अर्थ था कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। यह सपना गानों, भाषणों और आम लोगों की शांत प्रार्थनाओं में गूंजता था। हर कोने में लोग अपने दिलों में आजादी की लौ जलाए हुए थे। आजादी की पुकार एक बड़ी नदी बन गई, जिसने सभी को इस विश्वास में एक कर दिया कि आजाद भारत के लिए लड़ना जरूरी है। यह आंदोलन गांव-गांव, शहर-शहर फैल गया। हमारी आजादी की लड़ाई एकता और विश्वास की ताकत का सबूत है, जो जुल्म से कहीं ज्यादा बड़ी है। यह संघर्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। स्वराज की विरासत एक अनमोल तोहफा है, जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोना और बचाना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आजादी की कीमत को समझें और इसे हमेशा जीवित रखें। गुजरात से आए मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, वे न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और मानवता के प्रतीक बन गए। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाकर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी और अपने विचारों से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। उनके सत्याग्रह यानी सच पर डटे रहने के विचार ने कमजोरों को शांति से अन्याय का विरोध करने की ताकत दी। गांधी जी ने दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी अत्याचार का डटकर सामना किया जा सकता है और सच्चाई की राह पर चलकर बदलाव लाया जा सकता है। गांधी जी के अहिंसा के रास्ते यानी बिना हिंसा के में बहुत हिम्मत चाहिए थी, बिना नफरत के दुख सहना। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि असली ताकत क्रोध या हिंसा में नहीं, बल्कि धैर्य, सहनशीलता और प्रेम में है। 1930 का दांडी मार्च, जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, बड़े पैमाने पर विरोध का प्रतीक बन गया। इस आंदोलन ने आम लोगों को भी आजादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। उनके असर ने गरीबों को ऊपर उठाया, छुआछूत से लड़ाई लड़ी और सभी भारतीयों में एकता को बढ़ावा दिया। गांधी जी ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। चरखा, खादी, आत्मनिर्भरता और विरोध का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के सादे जीवन और शांति के संदेश ने लाखों लोगों को प्रेरित किया, आम लोगों को आजादी के सिपाही बना दिया। उनका विश्वास था कि हर व्यक्ति बदलाव ला सकता है, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो। सत्य, अहिंसा और सेवा की उनकी विरासत भारत और दुनिया को राह दिखाती रहती है। आज भी स्कूलों, किताबों और लोगों के दिलों में गांधी जी के विचार जीवित हैं और उनकी शिक्षाएं नई पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। बापू का जीवन ही उनका संदेश था, उन सभी के लिए उम्मीद की किरण जो इंसाफ चाहते हैं। उनका रास्ता आज भी हमें सिखाता है कि सच्चाई, धैर्य और प्रेम से ही समाज में सच्चा बदलाव लाया जा सकता है। जहां गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता चुना, वहीं सुभाष चंद्र बोस या नेताजी का मानना था कि आजादी किसी भी तरीके से हासिल करनी चाहिए। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" ने क्रांतिकारी जोश भर दिया। ब्रिटिश गिरफ्तारी से बचकर बोस ने विदेशों में गठबंधन बनाए और भारतीय पीओडब्ल्यूज और स्वयंसेवकों से आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। आईएनए, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी शामिल थी, "चलो दिल्ली" के नारे के साथ आगे बढ़ी और संक्षेप में भारतीय धरती पर तिरंगा फहराया। हालांकि उनका अभियान रुक गया।
आईएनए की हिम्मत ने देश में राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर दी। आईएनए सैनिकों के लाल किला मुकदमे ने राष्ट्र को एकजुट किया और ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। नेताजी की विरासत साहस, एकता और मिलिटेंट राष्ट्रवाद की अटूट भावना की है। भगत सिंह पंजाब के एक दूरदर्शी, भारत के क्रांतिकारी युवाओं का जोशीला चेहरा बन गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें यकीन दिला दिया कि आजादी सिर्फ एक साहसिक क्रांति से ही मिल सकती है। सुखदेव और राजगुरु के साथ उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका, मारने के लिए नहीं बल्कि बहरे को सुनाने के लिए। उन्होंने गिरफ्तारी दी। अपने मुकदमे का इस्तेमाल क्रांति और न्याय का संदेश फैलाने के लिए किया। भगत सिंह ने एक आजाद, समान और न्यायपूर्ण भारत का सपना देखा था। 23 मार्च 1931 को तीनों हिम्मत के साथ फांसी पर चढ़ गए, अमर शहीद बन गए। उनके बलिदान ने लाखों लोगों को जगाया, इनकलाब जिंदाबाद को एक राष्ट्र का युद्ध घोष बना दिया। भगत सिंह की विरासत अमर है, निडर देशभक्ति और निस्वार्थ बलिदान का प्रतीक। 20वीं सदी के संघर्ष से पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रतिरोध की एक किंवदंती बन गईं। ब्रिटिशों द्वारा अपना राज्य छीन लिए जाने पर उन्होंने घोषणा की, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने अपनी सेना का बेजोड़ बहादुरी से नेतृत्व किया, अपने किले की रक्षा की और अपने बेटे के साथ आग के बीच से बच निकली। वह अन्य विद्रोहियों के साथ शामिल हो गई। युद्ध में अपनी शहादत तक बहादुरी से लड़ती रही। उनके ब्रिटिश दुश्मनों ने भी उन्हें सबसे खतरनाक भारतीय नेता कहा। रानी लक्ष्मीबाई के साहस ने आईएनए की महिलाओं सहित कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनकी कहानी देशभक्ति और निडर विद्रोह का प्रतीक बनी हुई है। आजादी की लड़ाई में भारत की सबसे बड़ी ताकत धर्मों, जातियों और क्षेत्रों में एकता थी। ब्रिटिशों ने बांटने की कोशिश की, लेकिन गांधी, मौलाना आजाद और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे नेताओं ने सद्भाव के पुल बनाए। भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों ने दिखाया कि आजादी की लड़ाई सभी भेदों से ऊपर थी। महिलाओं ने भी बाधाएं तोड़ी। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। देशभक्तों का खून पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एक ही था, एक मातृभूमि के लिए बहाया गया। यह एकता अनगिनत बलिदानों से पोषित वह अटूट श्रृंखला बन गई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को गिरा दिया। एकजुट लोगों की सामूहिक इच्छा ने भारत को उसकी आजादी दिलाई। हमारी विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। भारत की आजादी का रास्ता ऐसे पलों से भरा था जिन्होंने उसे परिभाषित किया। ये पल सिर्फ घटनाएं नहीं थे, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों, संघर्षों और सपनों का प्रतीक बन गए। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड ने देश को झकझोर दिया, जब निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाई गईं। इस त्रासदी ने पूरे भारत को गहरे शोक और आक्रोश से भर दिया। लाखों लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ कर दिया। हर कोने से आवाजें उठने लगीं और जनता ने अन्याय के विरुद्ध एकजुट होना शुरू किया। गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों ने जनता को शांतिपूर्ण प्रतिरोध में एकजुट किया। इन आंदोलनों ने स्वतंत्रता की भावना को घर घर तक पहुंचा दिया। दांडी नमक मार्च ने देशव्यापी विद्रोह को जन्म दिया, जब साधारण लोग भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो गए। यह मार्च आज भी साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। जबकि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता की लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया। क्रूर दमन के बावजूद आजादी की भावना बेकाबू होती गई। हर अत्याचार के बाद लोगों का हौसला और भी मजबूत होता गया। इस बीच नेताजी की आईएनए ने विदेश से लड़ाई लड़ी और भारतीयों में नई उम्मीद जगाई, और लाल किला मुकदमों ने एकजुटता को प्रेरित किया। इन मुकदमों ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। ये मील के पत्थर, त्रासदी, विद्रोह और बलिदान ने 15 अगस्त 1947 का रास्ता साफ किया। हर संघर्ष ने आजादी की लौ को और प्रज्वलित किया। आधी रात को भारत जीवन और आजादी के साथ जागा। यह क्षण सदियों के संघर्ष का परिणाम था। हर घटना,
हमें अपनी यात्रा में एकता की कीमत और ताकत की याद दिलाती है, और यह भी कि आजादी की असली शक्ति हमारे एकजुट होने में है। हर 15 अगस्त को दुनिया भर में भारतीय एक आजाद राष्ट्र के जन्म का जश्न मनाते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, हमारे नायकों के बलिदानों का सम्मान करते हैं। पूरे भारत में स्कूल, शहर और गांव देशभक्ति के गीतों, नाटकों और झंडा फहराने के साथ जीवंत हो उठते हैं। तिरंगा ऊंचा लहराता है और हवा गर्व और यादों से भर जाती है। भारतीय प्रवासी दुनिया भर में जश्न मनाते हैं। परेड और प्रतिष्ठित स्थलों को केसरिया, सफेद और हरे रंग में रोशन किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक छुट्टी से बढ़कर है, यह आत्मचिंतन का समय है। हम उन अनगिनत नायकों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज दिया। यह उनके सपनों के भारत को बनाने का आह्वान है, मजबूत, एकजुट और न्यायपूर्ण। जिस आजादी का हम आनंद लेते हैं वह एक पवित्र विरासत है जो इमेंस बलिदान से मिली है। हमारा कर्तव्य है इसे याद रखना, संजोना और बचाना, सतर्क रहकर, लोकतंत्र में भाग लेकर और न्याय और समानता को बनाए रखकर। एकता हमारा सबसे बड़ा हथियार थी, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी रहनी चाहिए। हमें विभाजन को अस्वीकार करना चाहिए, सभी समुदायों का सम्मान करना चाहिए और अपनी विविधता का जश्न मनाना चाहिए। एक मजबूत राष्ट्र बनाने का मतलब है प्यार और सम्मान के मजबूत बंधन बनाना। आइए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों की मशाल को आगे बढ़ाएं। साथ मिलकर आइए एक ऐसा भारत बनाएं जो न्यायपूर्ण, समृद्ध और एकजुट हो, दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण। जय हिंद।